तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की करें, पटवारी की करें, रेलवे की करें, है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन साथियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए और 15 नवंबर तक यदि कोई विद्यार्थी ज्वाइन करता है तो उनके लिए यहाँ पर 200 विद्यार्थियों के लिए मैंने ऑफर रखा है। प्रथम 200 विद्यार्थी यदि 15 नवंबर तक ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए मात्र 100 रुपये फीस है। 2500 रुपये फीस नहीं, बल्कि ओनली 100 रुपये फीस है, ठीक है ना। और इसमें आपके चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहा हो, चाहे पटवारी की, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, पुलिस की, कोई से भी पुलिस की एग्जाम की कर रहा हो। अभी राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी निकली है, करीब 4400-4500 वैकेंसी है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो डिफेंस एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, है ना, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का हो। यहाँ हर लेवल लेके आपको कवर करवाया जा रहा है। आपको अलग से मैथ्स और रीजनिंग की कहीं भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो साथियों, इसके लिए आप अपने साथियों को टीचमेंट ऐप डाउनलोड करवाएं और क्लासरूम आईडी है 98 122 78 94। ये देखो नीचे आईडी लिखी हुई है, ये यहाँ पर रही, है ना। और जो पेमेंट करने का मेथड है वो ये है कि मेरे ये नंबर है 7232837389। यही नंबर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सब कोई सा भी कर सकते हो इस पे। अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करवाएं, ठीक है साथियों। अब करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। रीजनिंग में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था घड़ी, क्लॉक। और इस घड़ी टॉपिक में अपन ने शायद 1 से 2 क्लास कर ली थी और कोशिश ये करेंगे कि आज इस टॉपिक को हम खत्म कर दें। यदि नहीं होगा आज तो कल तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ कि क्लास आज थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैथ्स में टाइम लग गया था ना, इसके लिए। और जो इसकी 2 क्लासें हुई हैं तो वो इस चैनल पे रिकॉर्डेड पड़ी है, नीचे वाले पे, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया पे, तो यहाँ से जाके आप देख सकते हो। अब दोस्तों, इसमें हम आज पहले सीखेंगे मिरर। एक तो मिरर यानी कि दर्पण वाला प्रतिबिंब, और दूसरा हम सीखेंगे कौन सा, वाटर, मिरर एंड वाटर, यानी जल प्रतिबिंब, ठीक है। ये 2 प्रतिबिंब बनते हैं, तो घड़ी जो है उसमें टाइम किस तरीके से दिखता है वो चीजें अपन सीखने वाले हैं। तो देखिए, नॉर्मली बेसिक से बात करें अपन, तो यहां पर जैसे ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, ये दर्पण रखा हुआ है और इस साइड में आपकी घड़ी है, इस साइड में घड़ी टंकी हुई है, ठीक है। अब इस घड़ी में यहाँ 12 होंगे, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 9 होंगे, फिर 1 2 4 5 7 8, इस तरीके से ना, 10 11। और इसी घड़ी को जब इस इमेज में देखेंगे, अपन दर्पण में देखेंगे, तो वो घड़ी जो है वो बिल्कुल जितनी दूरी पे यहाँ ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे आपको इधर दिखेगी, ठीक है। पहली बात तो ये, जितना इसका आकार है उतना ही आकार यहाँ पे मिलेगा। यहाँ आपका 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 9 है, जो भी है। लेकिन होगा क्या कि ये 3 है ना, वो कहाँ दिखेगा आपको, ये 3 आपको यहाँ दिखेगा, और ये जो 9 है वो कहाँ दिखेगा आपको, ये उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी इधर बन रही है उतनी दूरी पे वहां दिखेगा। तो 12 और 9 के बीच में इधर क्या होगा, यहाँ 11 और यहाँ 10 होगा, और यहाँ पे 8 और 7 होगा। यहाँ देखो उल्टे दिखेंगे आपको ये लिखे हुए तो, लेकिन जो दिखेंगे ना वो इस साइड में दिखेंगे। जैसे मान लो आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आपकी घड़ी में 3 बज रहे हैं, मान लो 3 बज रहे हैं, तो वो फिर इस दर्पण में देखोगे तो कितना बजा हुआ मिलेगा। तो ये सुई है ना, वो तो आपको इधर मिलेगी इस तरीके से। ये सुई कहाँ मिलेगी, ये इस तरीके से, जैसे इस साइड में है तो इस साइड में मिलेगी ये आपकी, है ना। और ये सुई कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। अब जब आप इसको रियल में देखोगे, इस एक बार इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, आप जब रियल में इसको देखोगे तो ये टाइम कौन सा टाइम होगा घड़ी में, यहाँ 12 होता है, यहाँ कौन दिखता है, यहाँ दिखता है दोस्तों 9, है ना।
तो 12 यहाँ वही लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, ये 11। तो आपको जो टाइम यहाँ दिखना चाहिए वो 3 दिखना चाहिए, लेकिन दर्पण में जैसे देखोगे तो उल्टा दिखेगा आपको, यानी कितना बजा हुआ दिखेगा, 9 बजा हुआ दिखेगा। इतनी बात मेरी समझ में आ गई है कि मेरे साथियों के? यस और नो? अब ये तो टाइम था फिक्स, मैंने 3 बजे का ही ले लिया। यदि यहाँ पर टाइम कुछ और हो तो उसको हम जल्दी कैसे निकालें? जैसे मान लो आपको 7:41 हो गए भाई साहब, तो इस टाइम को आप बताइए जल्दी से कि इसको दर्पण में देखने पर क्या टाइम बताएगा। रजनी जी यस, अशोक यस, नरोत्तम, रिया शर्मा, गुंजन, सबके यस आ रहे हैं। तो अब देखो उस टाइम के लिए अपन करेंगे क्या, सुनो दोस्तों, यहां पर जो प्रभाव पड़ रहा है ना, वो प्रभाव किसकी वजह से पड़ रहा है? यहां पड़ रहा है 12 बजे की वजह से। 12 बजे की देखो, जैसे यहां पे मान लो 1 बज रहा है, कितना, ये सुई 1 पर है, तो वो सुई आपको कहां दिखेगी? वो दिखेगी 11 पर, है ना? तो कितना अंतराल आ गया? 1 से 11 का मतलब आपका ये 12 घंटे का, 12 घंटे का अंतराल आ गया, है ना? यहां पे देखो, यहां से जब यहां तक आओगे तो 12 घंटे का गैप बन जाएगा। ये देखिए 1 मिनट, 1 2 3 4 11 घंटे हो गए, और यहाँ 12 वाला ये गैप और हो गया आपका। तो टोटल जो यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है वो कितना पड़ने वाला है, उसके आधार पे हम जो टाइम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं वो किस आधार पे करने वाले हैं, देखिए। तो क्वेश्चन आपका आ गया, मान लो कि 7:45, ठीक है, 7:45 बजे घड़ी को दर्पण में देखने पर, दर्पण जिसको हम क्षैतिज दर्पण है, सॉरी ऊर्ध्वाधर दर्पण कहेंगे। एक तो होता क्षैतिज दर्पण, एक होता ऊर्ध्वाधर, ये भी समझ लेना। ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से दर्पण रखा, इस साइड में घड़ी है, ठीक है। और क्षैतिज दर्पण का मतलब होता है ये, जो जल प्रतिबिंब बोल दो, जल प्रतिबिंब बोल दो, चाहे आप क्षैतिज बोल दो, ठीक है ना। ये दोनों चीजें, क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब, दोनों एक ही चीज है। और ऊर्ध्वाधर दर्पण बोले चाहे दर्पण बोले, सीधा बोले, तो वो भी आपका यहाँ पर ये एक चीज है। तो 7:45 है, घड़ी को जब दर्पण में देखेंगे, घड़ी दर्पण में क्या समय बताएगी, क्या समय दर्शाएगी, ये है मामला। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि जो भी टाइम दे रखा है ना, उसको 12 बजे में से माइनस कर देना है। 12 बजे में से, देखो अभी थोड़ा सा उसमें आपके कंफ्यूज हुआ होगा जो मैंने चीज समझाई थी। जैसे आपकी सुई 1 बजे पर थी, और वो सुई दर्पण में देखोगे तो कहां मिलेगी, 11 पर। तो 12 में से आप 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, आपकी 11 बजे पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। इसी तरीके से मान लो सुई आपकी 8 बजे पर है, तो आप 12 में से 8 घटाओ, क्या बचेगा, 4 बजे पर मिलेगी नहीं सुई, वो सुई 4 पर मिलेगी। तो जो भी टाइम आए उस टाइम को किस में से माइनस कर देना है, 12 बजे में से माइनस कर देना है। 12 बजे को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 12 बजे को मैं लिखूंगा 12, या तो 12 पूरा लिख दो, ठीक है, या फिर इसको लिख दो आप 11:60। 11:60 का मतलब भी 12 ही है, क्यों, यहाँ 60 हो गए, यहाँ 00 थे, 00 की बजाय मैंने 60 मिनट कर दिए। 60 मिनट का मतलब 1 मिनट इधर से कम हो गया, सॉरी 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा इधर से कम हो गया, तो ये 11 घंटे और 60 मिनट मतलब टोटल हुए तो 12 घंटे। यहाँ 12 घंटे और 0 मिनट, यानी ये भी 12 घंटे। तो आप इसमें से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। में से क्या कर देना है, टाइम को माइनस कर देना, जो भी टाइम दे रखा ना उसको टाइम को माइनस कर देना है। ये आपका सीधा सौदा है। तो 11:60 में से क्या कर दीजिए, इस 7:45 जो भी टाइम दे रखा है उसको माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 गया 5, और 4 में से, सॉरी 5 में से 4 गया 1,
11 में से 7 गया 4, तो 4:15 जो है ये टाइम आपको घड़ी बताएगी। क्लियर है क्या दोस्तों? रूबी जी 5:15 नहीं 4:15 बताएगी। चलो फिर जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा मुझे। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और इसमें टाइम दे दिया 9:23। इस टाइम को जब आप दर्पण में देखोगे तो वो क्या टाइम बताएगी घड़ी, जल्दी से बताइए। देखिए 9:23 है। जल्दी करो रे मनवा। गुंजन 2:37, सीता 2:37, अशोक का भी 2:37। रूबी धाकड़ 2:37। दोस्तों जो भी आपके साथ ही क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को आप कल कॉल करके बताओगे कि भैया आपकी क्लास वापस शुरू हो गई है, उनको बोलना कि ज्वाइन करें। आपके कौन किस किस के कितने साथी जुड़े हैं भाई क्लास में? भाई जिसके 2 जुड़े हैं वो 2 बताओ, 3 जुड़े हैं तो 3 बताओ, 10 जुड़े हैं वो 10 बताएं। और उन सबको आप कॉल करके बताएंगे कि भाई क्लास शुरू हो गई है तो क्लास ज्वाइन करें आप। अशोक कुमार आज ही ज्वाइन किया है सर। अशोक कहां से हो आप? झुंझुनू से। समझ में आ रहा है? रूबी धाकड़ 5 जुड़े हैं सर। तो रूबी जी आप अपने 5 जो भी दोस्त हैं उन सबको एक्टिव करें, उनको बोलिए कि क्लास लीजिए। इसके अलावा जो भी साथी जुड़े हैं वो भी बताएं। अच्छा पहले कहाँ पढ़े हो दोस्त आप अशोक कुमार? श्री राम कोचिंग में? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। एक बार चेहरा दिखाना अपना वीडियो ओपन करके। अशोक आप माइक भी ओपन कर सकते हो, वीडियो भी ओपन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। सर आप ही का स्टूडेंट रहा हूँ श्री राम कोचिंग से, याद हो तो थोड़ा सा। हाँ मेरे जब नाम नाम से एक नहीं, बार चेहरे सर चेहरे नाम से से भी याद आ जान जाओगे, जाएगा। आप नाम से भी जान जाओगे। एक बार बहसबाजी हुई थी बॉस से श्री राम कोचिंग की, तब आपका पक्ष नहीं दिया था। मैं था, रिया थी वो, जब क्लासरूम से बाहर आ गए थे सबके सब, याद है कुछ? हाँ हाँ 150 स्टूडेंट क्लास से बाहर हो हाँ गए थे। हाँ 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 सर, वो ही हूँ जो आपका पक्ष लिया था सर के सामने जाके कि मैं करूंगा सर, अच्छा देखेंगे जो अच्छा। होगा सो। वो ही हूँ अशोक। नंबर है मेरे पास आपके, और हाँ आपके नंबर भी है मेरे पास, आज भी है। चलिए चलिए आज बहुत बैठा बैठा बढ़िया। सोचा मैं सर से बात, आपसे बात करने के लिए आया हूँ। बाकी सिलेक्शन तो हो गया। अच्छा और देख लो सिलेक्शन हो गया थोड़ा। क्या? किस किस में हो गया? अभी जो पेपर दिया था पिछला उसमें क्लियर कर दिया, अभी देखता हूँ अगला एक पेपर और भी कुछ अच्छा एक मिल बार जाए। अपना वो एक बार अपना वो वीडियो भी ओपन करना, सभी स्टूडेंट्स को भी दिखाएं आपको। नहीं बस सर इतना ही काफी है, रहने दो। दो इसमें दिल्ली तो पुलिस में बस हो गया क्या इसीलिए आपका? ये
ये जो आपका बस ये अभी क्लास देखने के लिए आया था मैं, सर क्या करवाते हैं इन दिनों, क्या चल रहा है। नहीं, दिल्ली बाकी पुलिस अपने में हो गया क्लास सिलेक्शन आपका? क्लास वाले, दिल्ली पुलिस पुलिस की मैं नहीं करता, एसएससी की करता हूँ मैं। इस टाइम पे बैठा था, बस आपकी नहीं। क्लास लेने के लिए बैठता था। फिर भी एसएससी की किया करता था उस हम्म। टाइम पे भी, लेकिन आप ही की अच्छा क्लास अच्छा। लिया करता था उस टाइम पे। नहीं, सिलेक्शन किस में हो गया सिलेक्शन का? अभी 10+2 क्लियर किया है, लेकिन नहीं ज्वाइनिंग टेन नहीं प्लस की टू अभी, क्लियर कुछ हो? नहीं बस। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाकी कि नौकरी लग रहे हैं, धीरे धीरे सबका सिलेक्शन हो रहा है। और बहुत बाकी खुशी आप ही, होती है कि आप लोग जब। नहीं सिक्कर में सर आप ही, मैं सभी जो अभी जो पढ़ रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, सर इन सर के अलावा सिक्कर में कोई टीचर नहीं मिला ऐसा। वास्तव में सर बहुत अच्छी आज भी ये आती है बहुत ज्यादा, ये भी सर ये थे। तो आपका प्यार है। ये नहीं तो उस आपका टाइम की प्यार बहुत है। याद आती है, मतलब उस टाइम पे क्लासरूम में इतना सब, आज तक टीचर हम भी देखे हैं, पहले भी पढ़े हैं और उससे भी पढ़े हैं, लेकिन सर आज भी देखते हैं तो नंबर पढ़े हैं फोन में, बात तो हो या ना हो, मैं एक बार वैसे तो हम्म। मिलना होगा नहीं होगा सीख कराएंगे तब, लेकिन क्लास में तो देख हम्म। लेंगे क्या करवाते हैं। अभी मैं 12 पोस्टेड हूँ यहाँ पर, एसडीएम ऑफिस में हूँ, 12 जिले में। हाँ हाँ देखा था तो आपका बिल्कुल स्टेटस सीख वगैरह कर डालते आऊंगा हो तो। व्हाट्सएप, अब की बार सीख व्हाट्सएप सीख कर आऊंगा तो पे। बिल्कुल मिलूंगा आपसे, है ना? व्हाट्सएप पे बाकी मैसेज देखता कर हूँ देना मेरे आपके, को, है ना? देखता भी हूँ वैसे मैसेज वगैरह आप स्टेटस डालते हो, ये जो भी सेंड करते हो पर्सनली वो भी देखता हूँ सर। अब आज तो आपने तो चलो मुझे बता दिया आज की, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, अब ये बता दिया तो मुझे पता लग गया। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कई का सूचना नहीं मिलती है ना। बहुत है, कई 4-5 स्टूडेंट उस बैच में से दिल्ली पुलिस में भी लगे हैं। तो साथियों जो भी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हो क्या? हाँ भाई, एसएससी 10+2 क्लियर करना छोटी बात नहीं होती है। कमेंट नहीं आ रहे किसी के? और जब सिलेक्शन होता है तो इतनी खुशी होती है जो समाती नहीं है। हमारा तो ये प्रयत्न होता है कि भाई हम बस सिर्फ आपको गाइडलाइन ही दे सकते हैं, पढ़ा ही सकते हैं, सब टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जब अपने मुकाम पर पहुंचते हो, अपने मुकाम को हासिल करते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है। आपकी मेहनत है ना, वो आपको एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अशोक कुमार ने आखिर एसएससी में सिलेक्शन ले लिया है। आज के टाइम में एसएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब। तो आप लोग भी जो हैं जी जान लगा के अपनी मेहनत करें, और जो भी आपके साथी क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबको एक्टिव करें, क्लास टाइम टू टाइम उनको दिलवाएं ताकि उनको फ़ायदा मिले। और मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही हैं, उसमें तो कमी है ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये 9:23 का टाइम था। जब इसको आप दर्पण में देखोगे तो उसके लिए ट्रिक क्या बताई मैंने कि 11:60 में से धीरे से माइनस कर दो, किसी को बताना मत, ठीक है? जब 60 में से 23 घटाओगे, 10 में से 3 गया, बचा क्या? 7। और 5 में से 2 गया, 3, ये तो आ गया 37। 11 में से 9 गया, कितना बचा भाई साहब? 2 बच गया। आपका आंसर आ गया 2:37। ये कौन सा टाइम है? जब आप दर्पण में देखोगे ना, वो वाला टाइम। क्लियर हो रहा है सबके? इसी का उल्टा सवाल क्या होता? इसी का उल्टा सवाल ये होता कि यदि यदि कोई घड़ी जिसको हम दर्पण में देखें तो वह टाइम बताती है 2:37, ठीक है? तो बताइए सही टाइम क्या होगा? तो सही टाइम होगा आपका 9:23। यानी दर्पण वाला टाइम दे दे 2:37 और अपने को ये टाइम पूछ ले, तो भी आपको 11:60 में से ही घटाना है। ये वाली बात सबके क्लियर हो गई होगी शायद। ये था दर्पण का खेल। अब अपन दूसरी बात समझते हैं। देखिए यहां पर क्या दूसरी बात है अपनी, जल प्रतिबिंब, है ना? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बोले या फिर बोले क्षैतिज, क्षैतिज दर्पण, ठीक है ना? इसमें क्या पोजीशन होती है? इसमें घड़ी तो होती है आपकी यहां,
और जो जो अपना प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, नीचे यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो 12 है ना वो कहाँ दिखेगा आपको, 12 नीचे दिखेगा और 6 दिखेगा ऊपर, इस तरीके से ये मामला बैठता है। और ये जो टाइम होता है ना दोस्तों, ये कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, ये वाला टाइम कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, ये मतलब एक कल्पना ही की जाती है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को, यस और नो। अब देखो यहां पर अपन समझते हैं इस बात को, कोई भी टाइम दे दिया आपको, मान लो जैसे कि 7:45 का टाइम दिया है, और इसी टाइम को आप इसी टाइम के बारे में पूछ लिया कि ये किसी घड़ी में 7:45 का टाइम हुआ है, और इसको जब जल प्रतिबिंब या फिर क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो क्या टाइम बताएगी। इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी है वो क्या है, 18:30 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना दोस्तों, 18:30 में से, फिर आपका काम हो जाएगा। 18:30 में से माइनस कैसे करोगे वो भी समझ लो। एक बार मैं यहां 7:45 न लेकर एक दूसरा टाइम लेता हूं, जिससे आपका थोड़ा सा एक बार ये सवाल क्लियर हो जाए, उसके बाद ये 45 वाला भी बता दूंगा। जैसे मान लो आपका टाइम आ गया दोस्तों यहाँ पर 9:17 आ गया, और इस टाइम को बताना है कि क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब में क्या समय बताएगा। तो आपको 18:30 में से माइनस कर देना है इसको, ठीक है। यहां पर एक टाइम नहीं आएगा, 2 टाइम आएंगे, और वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा मामला। देखो 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, तो 13, और ये आ गया 18 में से 9 गया 9। तो आपका जो टाइम है वो या तो होगा 9:13, कौन, किसमें, जल प्रतिबिंब में, ठीक है ना, जल प्रतिबिंब, या तो होगा 9:13, या होगा इससे 1 घंटा कम, यानी 8:13। ये ध्यान रखना भाई, ध्यान रख लेना इस बात को। ऑप्शन में इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, आपका आंसर होगा 9:13 या 8:13, 1 घंटा कम कर देना है। हो सकता है आपने ये चीज पहली बार पढ़ रहे हो, आप समझ में आ रही है क्या। अब ऐसा क्यों, ये वाली बात बतानी है क्या, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ वो वाली बात समझ लो साथियों। देखो ऐसा होने का रीजन ये है कि जब आप, ये घड़ी है, ठीक है, और ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस पे मान लो टाइम है आपका 8 बजे का। 8 बजे का मतलब घंटे वाली सुई होगी 8 पर, और मिनट वाली सुई होगी 12 पर, ये होगा। और जब आप इसको इस दर्पण में, या तो ये कह सकते हो कि क्षैतिज दर्पण है, और या ये कह सकते हो आपकी जल प्रतिबिंब है, जब इसमें आप इसको देखोगे तो क्या होगा, वही टाइम यहां लिख दो एक बार, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, और ये 10, 11, ठीक है। तो आपको कौन सी सुई कहां दिखेगी, देखो ये वाली सुई है ना, वो तो कहां दिखेगी आपको, वो दिखेगी यहां पर, इस तरीके से उल्टी लटक जाएगी, है ना। और क्योंकि आदमी, जैसे अब आप पानी में देखोगे अपने आप को, तो अपने आप का सिर कहां पाओगे, नीचे पाओगे, पैर आपके ऊपर, यानी उल्टा लटके हुए पाओगे। तो वही काम यहाँ है, जो सुई ऊपर की ओर है वो कहां दिखेगी, नीचे की ओर दिखेगी। और जो सुई, जैसे मान लो कि यहाँ नोके ऊपर सुई है, वो आपको नोके नीचे दिखेगी। मतलब ये वाला पोर्शन ना, इस पे डिपेंड है पूरा मामला, इसके ऊपर वाला पोर्शन नीचे दिखेगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको जो सुई 8 पर है वो सुई कहां दिखेगी, यहां पर, वो सुई आपको यहां दिखेगी, वो सुई दिखेगी यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर वो टाइम क्या होगा, देखो मैंने अभी घटाया था क्या, मैंने 18:30 में से 8 बजे को घटाया, तो क्या बचा 30, 18 में से 8 गया, कितना बचा 10, ये 10:30 आया। लेकिन क्या रियल में
ये कंडीशन सही है क्या 10:30 वाली? देखो 10:30 होते हैं ना दोस्तों, तब ये सुई जो है वो ना तो आपकी 10 पर होती और ना ही 11 पर होती, लेकिन यहाँ जो सुई 8 पर है वो कहाँ दिख रही है आपको? यहाँ 10 फिक्स 10 बजे दिख रही है। अब 10 बजे पर जब घंटे वाली सुई होगी तो क्या कभी 10:30 हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। इसलिए आपका ये जो टाइम है वो एक काल्पनिक टाइम होता है, यानी इसको माना जाए तो काल्पनिक टाइम होता है। तो यहाँ या तो हम कह सकते हैं 10:30, या फिर ये कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, एक काल्पनिक टाइम होता है। या फिर इसमें से 1 घंटा कम कर दो तो आ जाएगा 9:30। टाइम दोनों ही सही नहीं है, एग्जैक्ट टाइम दोनों ही नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात दोस्तों? ये एक कल्पना कर सकते हैं अपन, सही टाइम दोनों ही नहीं है। सबके क्लियर हो रही है क्या? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो भाई, अब एक क्वेश्चन का जो मैंने कहा था 7:45 वाला, तो 7:45 का टाइम है, उसको आप जल प्रतिबिंब या फिर मैं कहूं क्षैतिज दर्पण में कितना टाइम बताएगा वो बताइए जल्दी से। 7:45 ये टाइम है। क्या करोगे? देखो आप करोगे 18:30 में से माइनस 7:45 को। 18:30 में से माइनस करोगे तो ये 45 जो है ना वो माइनस नहीं होगा, है ना। 7:45 का 45 माइनस नहीं होगा। तो आप यहाँ 10 में से 5 घटाओगे, 5 बचा, और फिर यहाँ 2 में से 4 घटाओगे, इसको 12 बना दोगे। वो नहीं करना है। क्या करना है देखो, सुनो ध्यान से। ये 30 मिनट है, 30 मिनट में से 45 मिनट कभी घटते नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से 1 घंटा ना, यहाँ तो बच जाएंगे 17 घंटे, ठीक है, और 1 घंटा इधर चिपका दूंगा, तो इधर 1 घंटे का मतलब 60 मिनट आ जाएंगे इधर। समझ में आ रही होगी मेरी बात? 1 घंटे को उधार ले लिया, इधर 60 मिनट हो गए, तो ये टोटल कितने मिनट हो गए? 60 और 30 90 मिनट। और 90 में से 45 घटा दो, 90 में से 45 गया, क्या बचा भाई साहब? 45 बचा। और 17 में से 7 गया, क्या बच गया? 10। यानी आपका जो आंसर आया वो क्या होगा? 10:45 मिनट। या तो आपका आंसर होगा जल प्रतिबिंब का 10:45, या होगा 10 में से 1 घंटा कम कर दो, यानी 9:45 मिनट। आंसर क्या होगा? आंसर या तो 10:45, ठीक है, या होगा 9:45। ये ऑप्शन में दोनों में से कोई सा है वो आपका आंसर सही है। क्लियर है क्या भाई मामला? यस और नो? अब एक बढ़िया सा सवाल और दे दूं आप कहो तो। देखो सवाल ये है, देखो क्वेश्चन ये है, एक घड़ी दर्पण में 9:44 समय दिखाती है, ठीक है, 9:44 समय दिखाती है। तो वह जल प्रतिबिंब में क्या समय बताएगी? क्या समय बताएगी? ये सवाल बन गया। तो इसके लिए क्या करोगे आप? देखो 9:44 टाइम दिया आपको, और ये समय कौन सा दिया है? ये दिया है दर्पण वाला। जो दर्पण वाला टाइम ये है, तो पहले तो आपको वास्तविक टाइम निकालना पड़ेगा। और वास्तविक टाइम के लिए क्या करोगे आप? वास्तविक के लिए निकालोगे वही क्या?
दर्पण के लिए सिस्टम बताया था मैंने क्या, 1160 में से माइनस करो, 1160 में से जो भी टाइम दर्पण का है उसको माइनस कर दो, यानी 9:44। इसको माइनस करोगे तो वास्तविक टाइम आ जाएगा, यानी घड़ी किस टाइम पे चल रही है सही सही। 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, 11 में से 9 गया 2, यानी कि घड़ी में जो एग्जैक्ट टाइम था वो 2:16 था। जब उसको अपने दर्पण में देखा तो वो टाइम दिखा आपको क्या, 9:44। ठीक है। अब आपको बताना है क्या, जल प्रतिबिंब वाला समय। और जल वाला समय बताने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप 18:30 में से ये जो वास्तविक टाइम है घड़ी का 2:16, इसको माइनस कर दोगे, जल वाला टाइम आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यदि यहाँ देखो 30 से बड़ा टाइम होता तो इधर से 1 घंटा उधार लेके और इसको 90 मिनट बना देते, ठीक है ना। 18:30 या फिर मैं कहूँ 17:90, आप तो 17:90 याद रख लेना भाई, 18:30 की बजाय 17:90 वाला काम इजी रहेगा, ये सब जगह काम करेगा, ठीक है ना। 18:30 की बजाय 17:90 याद रख लेना, 17:90 सब जगह काम करेगा। देखो 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 1 गया 7, और 17 में से 2 गया 15, 15 76 हुआ ना। अब 76 तो आपको तो मिनट 60 से ऊपर हो गए, तो 60 से ऊपर हो गए तो 60 से कितने ऊपर है, 14 मिनट ऊपर है, ठीक है ना। 60 से ऊपर 60 10 70 14 मिनट ऊपर है, 1 घंटा आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 1 इधर, यानी कि 16:14 बोले तो 2:14 का टाइम यहाँ पर बताइए, 2:14 का टाइम होगा यहाँ पर, या फिर 1:14। अरे 16 का मतलब 4:14 होगा भाई, 2 नहीं, 16 का मतलब 4 होगा, 15 का 3 होता है ना। क्लियर है दोस्तों मामला। अरे बैठ रहा है क्या भाई दिमाग में, बैठ गया आधा को तो नींद आ गई। अब जो जागते रहेंगे ना उन्हीं का सिलेक्शन होगा, सोते रहेंगे वो सोते ही रहेंगे। क्लियर है मामला सभी के, दर्पण वाली बात समझ में आ गई हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, रीजनिंग का ये टॉपिक आपका कल पूरा होगा, ठीक है। कल की क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आराम से सोइए, रेस्ट कीजिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।